वो आराम से मैं रोटियां बना, वो मेरे बात मुझसे रोटी बनानी आती है। अब जब ऊपर कोई यूं महिला आके खड़ी हो जाए तो अपना जोर नहीं पड़ेगा। आप बस शर्म से है अजीब से, कभी यूं कोई बात ही नहीं की भी किसी से, दूसरे आदमी से आपसे कैसे। मैंने कहा कैसे बनाता है, मैं आप यहाँ से जाओ वो बनाऊं मैं। आप शादी में खड़े हो गए तो बड़े थोड़ी मेरे से। और उस दिन मुझे जरूर थोड़ा सा लगा था, पर 2-4 दिन बाद में अपने भूल भाल गए रेडी है तो वो मुझे याद है कि मेरे पापा उन मकान मालिक को कह के गए कि इसको ना 11th की बुक्स दिलवा देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है दिलवा देगा। अब मैं फ्राइडे को उन्होंने छोड़ा, मेरे को सैटरडे को मैं बिना बुक्स के स्कूल चला गया। स्कूल मेरे को बता दी फीस जमा करवाई हुई थी वहाँ पापा की, तो वहाँ मैं चला गया। उन्होंने कहा बुक्स, मैं बुक्स तो वो मकान मालिक दिलवाएंगे तब लाऊंगा। हाँ जैसे आते हम लोग कल लेके हाँ देख लेना मोटी। अगले दिन संडे था, मैं संडे को मकान मालिक के पास गया, उनके बेटे बेटे थे, मैंने उनको जाकर कि भैया वो मेरे पापा कहते थे ना आपको बुक्स दिलवाने दिलवा, तो उन्होंने कहा कि ये रोड है सीधी सीधी, वहाँ एक दुकान है वहाँ चला था। अब वो शहरों की रोड तो भाई खत्म हो गया, नाम लिखाऊं पापड़ा तो 10 होता खत्म हो जाती है। मैं चलता जा रहा है कोई रोड नहीं है। अब क्या मुझे सबसे दिक्कत ये लगता है पैसों का। मेरी गांव में ऐसी बातें सुनी थी कि शहर में जेब काट लेते हैं। अपने पास 2,500 पूंजी, अपने लगे 2,500 कोई लूट के ले गया भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे पूरे। अब यो हाथ में लगाता सब कोई इधर उधर है, मुझे ये भी काट सकता है। ये ना जेब काट के इधर जेब काटेगा, वो थोड़ा सा डर जरूर है। फाइनली एक दुकान वाले के पास पहुंचा, उसको यार साइंस की 11th की बुक्स चाहिए, तो उसने कहा हमारे पास तो नहीं। उधर एक दुकान, वो बेचारे थे भले हनुमान गिर के थे दुकान वाले। मेरी हालत देख के उनको लग गया कि यार बच्चा बड़ा घबराया है, उनका पेट जा। अब मेरा और सुनावा कि जो ज्यादा प्रेम दिखाते हैं वो जल्दी है ना। गाँव की कहानियां बड़ी ज्यादा, कि ज्यादा कोई खाने को दे तो अपने खाना नहीं, पीने को दे तो पीना नहीं। वो मेरे खाने पानी की देता, मुझे बुक्स दे दो मैं बैठूंगा नहीं बुक्स। अरे उनका बैठ जा तू, मैं वो जाके राजस्थानी बोला तो उसको लैंग्वेज से भी समझ में आ गया उस इलाके का, ये नहर वाले इलाके की बोल। मैं वही का हूँ, तुम्हारे क्षेत्र का हूँ, साइड का हूँ, बैठ आराम से। मैं आराम से बैठ गया। फिर उसने मुझे बुक्स दी, फिर मुझे और कहा कि देख तेरे कभी कोई जरूरत भी पड़े तो मेरे पास आ जाना, तेरे पैसे तक की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। कौन सी स्कूल में हूँ, किसी स्कूल में हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे शहर के टाबर आते हैं, यहाँ पे अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तेरे को लूटने वाला बीटर लग रहा था उन्होंने। और ध्यान रखना, इधर शहरों में लड़कियों वाला मामला होता है, तू थोड़ा आपको मेरी ये शक्ल देख के भी लगा ये मामला भी हो सकता है। तब मेरी मम्मी को कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी शक्ल। हाँ भैया देखिए आप देखिए वो बड़े भले बड़े अच्छे थे। उनका नाम भाई तुम सर घर घूमोगे इधर पार्टियां करोगे, इस प्रकार नहीं करना। अपने घर वाले बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तब मुझे लगता है कि यार तो दुर्गादास जी के पापा ने कहा था खुली छूट है, या अपने घर वाले स्कूल वालों को क्या दे देगी। तो अब मैं तुम्हें जब देखता हूँ तुम पापा के साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो, पापा तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव करता है, तब मुझे लगता है अपने जितने मेरे बेटी वाले पेरेंट्स जो थे उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि हमारा बचपन में शोषण किया गया था, आतंकवादियों की तरह इनके मुकदमे दर्ज हो सकते थे। अब आपके साथ ऐसा नहीं होता है? किसके साथ ऐसा हो रहा है? करा दो मुकदमे, करा दो, ये भी नहीं होता है आजकल। आप लोगों को कुछ कहने का बता ही नहीं। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आजकल तुम बच्चे आगे कहते हो कि सर हमारे डिप्रेशन है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आप कहते हो कि सर मुझे अजीब सा फील होता है। तो मुझे कई बार लगता है या तो अपने लिए फील नहीं हुआ था, और या अपने को फील हुआ तो अपने पास ये शब्द नहीं है। मैं कहता हूँ आज जब घर वाले तक केयर करते हैं तो भी सुसाइड की ज्यादा घटनाएं नहीं किया तो भी हमारे दिमाग में ये मरे नहीं। खराब से खराब कंडीशन में मेरा मतलब इतना पूरी से पूरा सोता हुआ होगा कि यार इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें फेल हो गए, क्या करेंगे। मेरे दिमाग खूब सारी बातें घूमती कि अपने एक भैया हैं, उनकी अहमदाबाद में दुकान है कपड़े की, अब वहां जाकर कपड़ा बेचेंगे। ये साड़ी लाल कलर की बिकी है। और मुझे लगता है कि यदि मैं वो सेल्समैन बनूंगा ना तो भी मैं सबसे अच्छा सेल्समैन होऊंगा। मैं वहां जाके कमा खा लूंगा। मेरे एक कोई भैया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वो वहां जाके उनकी गाड़ियां साफ कर लेंगे, अपने ये कर लेंगे। मेरे दिमाग में ये कतई नहीं है इसके बाद सब कुछ समाप्त हो। समाप्त कैसे हो सकता है? सब कुछ चीजें पड़ी, हम रहेंगे तो आगे चीजें रहेंगी। हम जब अपने आप को समाप्त मान लेते हैं उसके आगे बात में कुछ भी पहले कभी हार माननी नहीं चाहिए। जिंदगी क्या पता कौन सा मौका कब दे, इसका कुछ भी पता। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब खूब सारे लोग ऐसे कहते हैं
कि लोग गए थे तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मेरे मन ही मन जाता था, अपने मेहनत की हुई, अपने जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंचे में, नहीं हुआ, अपने में कमियां रह गई होगी, खूब सारी कमियां रह गई। या मैं हमेशा ये मानता था कि जिसका सिलेक्शन हुआ ना उसने अपने से ज्यादा मेहनत की। तो मैं ये कहूं कि मैंने बहुत मेहनत की थी, नहीं हुआ, इसकी अपेक्षा ये कि भाई जिसने की उसने ज्यादा की होगी। अपने 20 नंबर की वो 22 की कर गया, इतना ही रहता है कि भाई अपना इंटरव्यू दे के आए थे, ये भी इंटरव्यू दे के आया था, इसका सिलेक्शन हो गया, अपना नहीं। इसके अपने से 10 नंबर ज्यादा थे, अपने से 10 नंबर कम थे, इसका मतलब 10 नंबर की मेहनत अपन ने कम की, इसकी 10 नंबर की मेहनत ज्यादा थी। ये तो हो सकता है और क्या हो सकता है। पर लोग खूब सारे कहते हैं आप लोग, फिर कोई आप कोचिंग में पढ़ाने में लगे तो कहता है ट्यूशन पढ़ा है, ट्यूशन। तो मुझे लगता है यार आप कहते हैं तो कहते, घर वाले कहते थे, घर वाले कहते लो हमें तुम्हें भेजा तो तैयारी करने के लिए था और वहां ये का काम करने लगे, फलाने करने लगे, टिकट। तो मुझे लगता है यार अपने जो काम करते हैं वो सबसे ईमानदारी से करें, अपने जो काम करते हैं वो सबसे अच्छे से करें। फिर एक दिन आया कोरोना, हालात बदल गए, कोरोना आया, घर बैठ गए, घर वालों वापस काम नहीं कहा सरकारी नौकरी करना, सब दोस्तों ने कहा सरकारी नौकरी, आप घर बैठे वैसे कहां से लागू। फिर कोरोना के बाद वापस आया ऑनलाइन, फिर पता चला अपने पूरा भारत था। और आप पहले यदि क्विट कर चुके होते, आप पहले सब कुछ छोड़ चुके होते, क्या ये कंडीशन भी आ पाती? मेरे को अब भी कोई कहता है सर आगे क्या करोगे, कौन सोचा है, रहस्यों का मजा लिया जाना चाहिए। जिंदगी खुद कोई ना कोई नया सेक्रेट खोलेगी, उसके अंदर क्या पता इससे भी बहुत अच्छा होगा, क्या पता इससे भी बहुत बुरा हो जाए, जो होना होगा हो जाएगा, पर जो जिस दिन होगा उस दिन उसका आनंद लेंगे। अब क्यों सोचा जाए, आदमी पहले सोचता रहता है यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। मैं कहता हूं दोनों चीजों, यदि आपको पहले ये पता हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जब होगा आपको खुशी फील नहीं होगी, और यदि आपको पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो दुख कितना लंबा है। वरना क्या होता है सिलेक्शन नहीं हुआ उस दिन बड़ा ही डिप्रेस फील होता है, लगभग सुना लगे का फील होता है। मेरा भी याद है 2012 वाले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था और आसपास में जितने लोग थे सबका हो गया था। तो फिर मैंने पता लगा कि और किसका नहीं हुआ, तो पता चला एक भाई और है उनका और नहीं हुआ। मैंने उनको फोन किया कि यार सुख दुख साथ में बांटते हैं यार, वो रूम पे बुलाया, अब हम दोनों रूम पे बैठे बैठे आपस में डिस्कस करें और नया रिजल्ट आता तो ऐसा डिस्कशन कि जिनका सिलेक्शन हुआ है तो हम यूं कहें कि फिलोसफी में हमारे नंबर कम थे, बाकी लोगों फिलोसफी में ज्यादा नंबर थे, तब दोनों बात करेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिलोसफी आधी कॉपियां राजस्थान में चेक हुई, आधी कॉपियां यूपी चेक हुई, तो जिनकी यूपी चेक हुई उनके नंबर कम है, जिनके राजस्थान चेक हुई उनके नंबर ज्यादा है। तो अपनी पक्की ना पक्की कहां चेक हुई है, यूपी। इतने में हमारे साथ में कोई लड़की थे, वो बड़े इंटेलिजेंट थे, सीरीज हमसे टॉप किया करते और हमें पता चला कि उनका भी नहीं हुआ। तो हमने वो मैंने कहा अरे वो उनका भी नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने कहा यार पीछे उसकी कॉपी यूपी चली गई होगी। तो हमारे साथ एक रूममेट और उस बंदे का इस आगे से कोई लेना देना नहीं, वो कोई कंप्यूटर साइंस में उधर करे, वो उधर कंप्यूटर चला गए। दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है खाली निकम्मो तुम पढ़ते नहीं ऐसे कर। एकदम पता चला एक कोई हमारे सिलेक्टेड दोस्त है, वो बेचारे इसलिए आए कि यार मैं चलता हूँ यार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई हैं उनको जाके सांत्वना देता हूँ थोड़ी सी, और हमें बुरा लगा मुझे सांत्वना मत, और वो आदमी तो कतई सांत्वना नहीं देती जिसका सिलेक्शन हो चुका है, वो फिर दुश्मन लगता है आपको, अपने लगता है मेरे पास प्रकार हो तो मैं ठोक दूं। फिर इतना बुरा लगा खाना बना नहीं पाया यार, तो अब क्या करें, तो फिर हमने चुपचाप दोनों के फोन बंद करके यहाँ से चले गए। वहाँ एक दोस्त रहता था, उसको फोन किया देखा आएंगे, फोन हमारे बंद है, सिर्फ रूम का एड्रेस बता दे वहाँ आ जाए, तो गए 7 दिन वहाँ चल मारा, 7 दिन बाद वापस आया, 7 दिन में आदमी तो भूल भाल जाता है, वापस आए, इस बार वापस आए, लेकिन अब अपने आरएस देना नहीं, अपने को आईएएस देंगे, उसी में करवाएंगे प्लान, वो आईएएस में भी नहीं बात, अपने कहा अब यूएनओ में देंगे एग्जाम। आप जब हार मान लेते हैं ना तब अगला स्टेज नहीं। मुझे तो आपको देखता हूँ बोलता गारंटी किस बात की चाहिए, हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी। अपने क्या कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं इसको ईमानदारी से कर सकते हैं। ये क्या है, अपना काम है कि डेली सर ने पढ़ाया वो डेली घर पे जाके याद कर लिया जाए, पुराने पेपर देख लिए जाए, अखबार पढ़ लिया जाए, कोई नोवेल पढ़ लिया जाए, या जो भी पढ़ने में काम आने वाली चीज है वो अच्छे से ईमानदारी से कर लिया जाए, ताकि कल को हो नहीं हो जो भी रिग्रेट है अपने मन में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए मैं पढ़ा ही नहीं था, अपने लिए लगना चाहिए कि वो 2 साल वो 1.5 साल। मैं अब भी मेरे से कोई पूछे ना कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय कौन सा था, वो 2 साल जब मैं कोचिंग पढ़ता था, मतलब मैं कितना सीखा यार उन दिनों। मुझे इकोनॉमी आती, मुझे पॉलिटी आती, मैं ज्योग्राफी का मैप का आंखें बंद करके हाथ घुमाता तो मैं बता देता यहाँ ये देश है, यहाँ ये देश है, यहाँ ये देश है। कितना सीखे, अखबार पढ़ते 5-5 अखबार घूम जाया करते अपने, नई चीजें आती, नई चीजें पता चलती, कितना डिस्कशन किया करते। अब तो मुझे लगता है लाइफ बोरिंग है,
कि सुबह से शाम तक सांगा कुंभा करना है। 3 बैच में क्लास चल रही है, 3 बैच में सांगा कुंभा। नवीन जी 3 में और लगा देंगे थोड़े दिनों के अंदर, सेम को जाके एग्रीकल्चर पढ़ाना। अब तो उल्टा बोले हुआ है, आप बड़ा जीवन सबसे अच्छा है, इसलिए घबराना। इससे क्या हो सकता है